ये आपका हो गया सेट नंबर 13 हो गया समाप्त। अब हम लोग चलेंगे सेट नंबर 14। सेट नंबर 14 पे चलने वाले हैं। ठीक है। 25 सवाल समाप्त हो गया। फिर हम लोग अगले 25 सवाल की ओर चल रहे हैं। 85। हाँ सर, बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना तो है ना। बेसिक मैथ का क्लास कब होगी सर? अगले शनिवार रविवार को हम ले लेंगे, बिल्कुल लेंगे अगले शनिवार रविवार को बेसिक मैथ का क्लास। ठीक है, क्योंकि उसमें एक क्लास और बाकी है, 1 से 2 क्लास तो उसमें हम लेने वाले हैं। ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं सेट नंबर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सेट नंबर 14। अभी जो है आपका होने वाला है सेट नंबर 14। ये क्या हो गया? सेट नंबर 14। क्वेश्चन की जो संख्या होगी जो 1000 पीडीएफ वाले में होगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके पास 326 से 350 तक, 326 से 350 तक, क्वेश्चन नंबर 326 से 350। ठीक है। चलिए तो 1 मिनट आप लोग का जो है हम बात भी सुन लेते हैं। सर खाना बनाना बाकी है, बनाते बनाते पढ़ लीजिए, है ना। कॉपी प्लस पेन दोनों लेकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया रवि प्रकाश जी। सर मैं ऑन ड्यूटी हूँ, लाइव देख रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए थैंक यू, हम तो कॉपी पेंसिल लेके बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर, यानी अगले सेट की ओर, जो जिस सेट का नाम होगा सेट नंबर 14। सेट नंबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए तो सेट नंबर 14 का पहला सवाल का आंसर, पहला सवाल पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि सर के का मान ज्ञात कीजिए यदि 450 का 18% बराबर के का 30% है। बताइए के का मान क्या आएगा? 3 से कटेगा क्या? ये परसेंटेज परसेंटेज उड़ गया, सुन्ना से सुन्ना कट गया। 3 से काटेंगे 6 तिया 18, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। ये हो जाएगा सर 6 पंचे 30, 3 6 6 चौक 24, 3 4 3 7, 270। 270 होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सारा सवाल मेंस का सवाल है, सारा सवाल किसका? मेंस का। और आप देखते देखते 350 सवालों को, मेंस के 350 सवाल को आप बना चुके हैं। जो सुबह के क्लास करते होंगे, सुबह के 7:30 बजे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, इसका जो रेगुलर 5000 प्लस का, सुन लीजिए आप लोग, 5000 प्लस वाला, 5000 प्लस वाला जो रेलवे मैथ है, रेलवे मैथ जो है, अगर इसका आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, और इसकी रेगुलर प्रतिदिन जो क्लास होती है, प्रतिदिन वो क्लास होती है सुबह के सुबह के 7:30 बजे, सुबह के 7:30 बजे होती है। ठीक है, प्रतिदिन। और हंसते खेलते हम लोग जो है 350 सवालों को कर चुके हैं, कर रहे हैं, मतलब 350 प्लस। और आज जो है टारगेट आपका 400 प्लस सवाल हो जाएगा। सोचिए, मेंस के 400 सवालों को हम लोग कर चुके हैं। और अगर जिनको मान लेते हैं जो पहले नहीं किए हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कर सकते हैं, या आप बिग बूस्टर ऐप पे जाके कर सकते हैं, है ना। और ये अभी आपका 5000 प्लस वाला हम 3 दिन के लिए छुट्टी देंगे आप लोग को, यानी बुधवार तक आप लोग का छुट्टी रहेगा उसमें। इस ये जो 7:30 बजे वाला जो क्लास है, बुधवार तक आप लोग को क्या रहेगा? छुट्टी रहेगा। इसलिए हम उसी के मेकअप करने के लिए आज का मैराथन हम रखें कि पहले ही हम सेट करवा दे रहे हैं, है ना। छुट्टी देने से पहले ही आप लोग को क्लास करवा दे रहे हैं, क्लास करवा दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं। और जब हम आएंगे तो फिर वो चलेगा। अब चलिए इस सवाल पे, सर इस सवाल का आंसर क्या आएगा? ये आपका चल रहा है सेट नंबर 14। ये क्या चल रहा है सर? सेट नंबर 14 चल रहा है। क्या है? कहता है सर ए का 15%, बी का 25% का समानुपाती है 8:11। यानी कह देंगे सर यहां से 8, ए का 15 बट्टा में बी का 25 बराबर हो जाएगा 8/11। चलिए ए बट्टा बी निकाल सकते हैं, यहां से निकालेंगे। 5 तिया 15, 5 पच्चे 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर ए बट्टा बी आ जाएगा 8 पंचे 40/33, 40/33 इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब आएगा। और यही हमसे पूछ रहा था, 40/33। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्या है?
क्या पूछ रहे हैं सर? अगला सवाल थोड़ा सा आप लोग के लिए दे देते हैं, है ना। अगला सवाल आपको बताना है परसेंटेज का, एक नॉर्मल हिस्सा सा ही सवाल है। इस सवाल को कमेंट में आंसर देना है। कह रहे सर आई हैव watched you all advanced math video, you explained in fantastic, है ना, मैनर, थैंक यू वेरी मच, है ना, फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट कंटेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल, थैंक यू। चलेंगे आगे चलते हैं। इस सवाल को देखा जाए, इस सवाल को अगर देखा जाए तो कहा गया, क्या कहा गया सरकार ये कहा जाता है कि संख्या ए संख्या बी से 8 गुना बड़ा है, 8 गुना बड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले हमको आप लोग ये बताइए कि सर संख्या ए संख्या बी से क्या गुना बड़ा है? 8 गुना बड़ा है। तो हमें ये बताइए कि ए और बी के बीच का अनुपात क्या होगा? संख्या ए संख्या बी से 1 और 9 का 9 अनुपात 1 का हो, 9 अनुपात 1 का अनुपात आएगा, या ए अनुपात बी जो आएगा वो 8 अनुपात 1 का आएगा? सबसे पहले हमको ये बताइए, हमें आप लोग कमेंट में सबसे पहले ये बताइए कि कितने का अनुपात आएगा? यहां पे 8 और 1 का अनुपात होगा या 9 और 1 का अनुपात होगा? सबसे पहले अनुपात हमें बताइए, कौन सा रेशियो सही है? 9 और 1 सही है या 8 और 1 सही है? सबसे पहले ये बताइए कमेंट में, 9 और 1 सही या 8 और 1 सही है? कमेंट में सबसे पहले 8 और 1 भी आ रहा है, 9 और 1 भी आ रहा है। 8 और 1, हाँ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही बात, 8 और 1 का अनुपात सही होगा। क्या होगा? 8 और 1। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है? हम लोग के साथ भी कंफ्यूजन हुआ करता था, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय भी कंफ्यूजन हुआ करता था कि सर जब यहाँ पे कहा गया ए संख्या बी से 8 गुनी बड़ी है, 8 गुनी बड़ी है का मतलब क्या? अगर ये 1 होगा तो ए तो 8 गुना बड़ा ना है, मतलब ये 9 ना होगा, ऐसा कंफ्यूजन बनता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर बी 1 होगा तो संख्या ए जो है वो 8 होगी, ए क्या होगी? 8 होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बड़ा और छोटा का मतलब मल्टीपल में नथिंग होता है। क्या होता है? नथिंग। तो हम कह देंगे कि सर ए और बी के बीच का अनुपात बी से, बी 1 होगा तो ए कितना हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब कहा गया संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है? ए से, तुलना ए से किया गया इसलिए ए को 8 को नीचे रखेंगे, है ना। कितना कम है? तो 7 कम है, 7 को ऊपर रखेंगे और परसेंट चेंज 100 से करेंगे। कितना आ जाएगा सर? 87.5%। कितना आ जाएगा? 87.5%। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होना है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना है, 87.5%। बिल्कुल। आगे चलिएगा और अगला सवाल देखिएगा। अगले सवाल में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको बोला जाता है बोरा फाड़ के। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी करने से एक गृहिणी को 1200 रुपया में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनती है, तो प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? घटा हुआ का मतलब होता है वर्तमान मूल्य। बताइए वर्तमान मूल्य कितना होगा? कछऊ है सर? कछऊ नहीं है, कछऊ नहीं। हम कहेंगे सर इसी 20% की कमी के कारण 4 किलोग्राम अधिक मिलने लगा, तो 1200 का 20% कितना हुआ? 1200 का 20% हो गया सर 240, और 240 के ही लेके 4 किलोग्राम कम मिल रहा है, यानी 4 केजी का दाम हो गया सर 240, तो 1 केजी का दाम हो गया सर 6 चौके 24, यानी 60 रुपया पर किलो। और यही 60 रुपया पर किलो इस सवाल का सही जवाब आएगा। यानी जो घटा हुआ मूल्य है वो आपका 60 रुपया पर किलोग्राम आ गया। घटा हुआ मूल्य क्या आ गया? 60 रुपया प्रति किलोग्राम आ गया। अच्छा कुछ लड़का ट्रिक के भूखे होते हैं कि सर इसका जो है ना, हालांकि ट्रिक से भी शॉर्टकट है, ट्रिक से भी शॉर्टकट हुआ कि नहीं। 4 केजी का दाम 240, तो 1 केजी का दाम 60 रुपया। समझा देते हैं कैसे। यहां पे कहेंगे कि सर कुछ नहीं किए, 1200 का 20% निकाल लीजिए। 1200 का 20% क्या होगा? 240 होगा। 240 को 4 से लगा दीजिए भाग, कितना हो गया सर? 60। बताइए इससे शॉर्टकट, इससे आपको बेहतर कहीं मिलेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट 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 आगे चला जाए और अगला सवाल हम ये कहते हैं कि सर आपका एडवांस का बैच लेना है सर बिग बूस्टर में, वीडियो डाउनलोड हो जाता है कि नहीं? वीडियो डाउनलोड नहीं होगा बिग बूस्टर में, वीडियो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा वहां पे और लाइव भी देखिएगा। डाउनलोड बिग बूस्टर पे नहीं होता है। लेकिन हम तो कहेंगे कि जो एडवांस का बैच मेरा आ रहा है
बृहस्पतिवार से बुध या बृहस्पतिवार को आएगा, उसका हम वीडियो भी डालेंगे। वो बैच अगर एडवांस आप नहीं किए हैं तो यकीन मानिए आप एक बार मेरा एडवांस करके देखिएगा, एकदम मजा आएगा, है ना। ऑनलाइन आपको कभी महसूस नहीं होने देंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आपको हमेशा लगेगा कि आप जो है मेरे सामने में बैठे हुए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आइए, कहता है सर ए के 15%, बी के 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित करने पर उत्तर 37 प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। हमसे कहता है ए का 15% के गुणनफल को और बी के 35% और बी का 35% के गुणनफल को सी के 21% से विभाजित किया जाता है तो उत्तर 37 आता है। उत्तर क्या आता है सर? 37 आता है। तो ए और बी के गुणनफल को सी से भाग लगाया जाए तो क्या होगा? हमसे पूछा गया ए बी बटा सी बराबर वाट, यही हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कट्टम कुट्टा मचाना पड़ेगा। कहेंगे सर ये परसेंटेज उड़ गया, ये परसेंटेज उड़ गया, 7 से काटिए, 7 तिया 21, 7 पचे 35, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, ठीक है। अच्छा ये परसेंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा और वो 100 इधर भेज दीजिए, डबल जीरो लगा दीजिए उधर, ठीक है। और इधर काट लेंगे सर 25 चौके 100, 25 बार में इसको काट लेंगे। आंसर आपका हो जाएगा सर 37 गुना 25, 7 पचे 35, इकाई अंक 5 आएगा, यानी 185 इस सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 148 होगा या 148 होगा या 185 होगा? क्या होगा? 37 गुना 4, ओ सॉरी, हाँ 25, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है, हम ही से मिस्टेक हुआ है। आप लोग ठीक है, आप लोग बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25 गुना 25 चौके 100 न होता है, तो 37 गुना 4 आएगा, 37 गुना 4। आप लोग बिल्कुल सही है, मेरा ही मिस्टेक हुआ। 7 चौके 28 यानी 148 आएगा। क्या आएगा? 148 आएगा। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर आएगा, 148 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर। अच्छा एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, आप कहेगा सर क्या गौर कर रहे हैं? परसेंटेज का सवाल इजी आता है, गौर कीजिए तो। परसेंटेज का सवाल रदर देन आपका परसेंटेज का सवाल और चैप्टर के मुकाबले क्या है? ये इजी है। अच्छा सबसे टफ सवाल किस में आया था? मेंसुरेशन में। याद कीजिए, ससुरा मेंसुरेशन में बाल्टी वाला, तहई वाला, तहऊ वाला। कहने का मतलब क्या है कि आपको सबसे ज्यादा अगर एडवांस में फोकस करना है तो वो मेंसुरेशन के सवालों पर फोकस करना है। अलजेब्रा का सवाल इजी होता है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल इजी होता है, ज्योमेट्री का सवाल तो और भी इजी होता है, लेकिन मेंसुरेशन में भी वो भी 3D के सवाल आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेंसुरेशन में आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कहा गया कि सर एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार जाता है और 75 मैच जीतता है। तो 40% अगर हार गया तो 60% जीत गया, तो 60% बराबर क्या हो जाएगा सर? 75। तो आपसे कहा गया मैचों की कुल संख्या, मैचों की संख्या मतलब 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा सर 75 बटा में 60 गुना 100 बस। क्लियर है? यहां से आप काट कूट के निकाल सकते हैं, ये कट गया है ना। 3 दूना 6, 5 दूना 10, फिर 3 से 25 या 75, 25 पंचे 125, क्या हो जाएगा सर? उसके द्वारा खेले गए मैचों की जो संख्या है वो आपका क्या हो जाएगा? 125। जो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। गुड नाइट भाई लोग, सोने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहा गया? अच्छा सवाल है, बढ़िया। कहता है सर एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के प्राप्तांकों का 90% प्राप्त करता है, जबकि अनीता ने विनीता द्वारा प्राप्त अंकों का 110% प्राप्त किया। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? हमसे पूछा गया कि विनीता द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है वो टोटल कितना है। विनीता द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है वो आपका टोटल कितना है? कहा जाता है सर एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के प्राप्त अंकों का 90% प्राप्त किया है। अच्छी बात है, एक सुनीता है एक अनीता है। सुनीता ने अनीता के प्राप्त अंक का 90%, यानी अनीता 100 अंक प्राप्त की तो सुनीता 90, ठीक है, अच्छी बात है।
अब कहा गया जबकि अनीता ने विनीता द्वारा प्राप्त अंकों का 110% प्राप्त किया। चलिए, ओ यहाँ पे एक और व्यक्ति है, विनीता भी है, तो विनीता भी है, तो नीचे से रेशियो लेते हैं, नीचे से इस वाले लाइन से पहले रेशियो लेंगे कि जो अनीता है वो विनीता के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का 110% प्राप्त करती है। तो विनीता अगर 100 अंक प्राप्त करती है तो अनीता 110 अंक प्राप्त करती है। और कहा गया सुनीता जो है वो अनीता के प्राप्त अंक का 90% है। अनीता का 90% यानी 110 का 90% क्या हो जाएगा सर? 11×99 कितना हो जाएगा सर? 99। क्या हो गया? 99 हो गया। अब कहा गया यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 नंबर प्राप्त किए, सुनीता जो है 198 यानी 99 बराबर 198 यानी इसका 2 गुना है, इसका क्या है आपका? 2 गुना है। तो हमसे पूछा गया विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। हमसे पूछा गया कि सर विनीता 100 है तो 1 बराबर 2, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा सर? 200 आ जाएगा। 200 यानी विनीता का जो प्राप्तांक है वो आपका 200 है, जो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, है ना? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। क्लियर है? आगे चले और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 200 नंबर। आगे चलेंगे। अगला सवाल कहेंगे कि सर 280 का के परसेंट बराबर 350 का 50% है तो के का मान क्या? हमसे पूछा गया के का मान। देखिए नॉर्मल सवाल, परसेंटेज से एकदम नॉर्मल सवाल आता है। यहाँ पे हम कहेंगे सर जो के का मान है आप लोग निकाल ही सकते हैं, छोड़िए ना, आप लोग निकाल ही लीजिएगा। परसेंटेज उड़ जाएगा, फिर कटेगा क्या? 0 से 0 काट लीजिए, फिर 7 से 7 चौक 28, 7 पचे 35, ठीक है। उसके बाद 2 से ये काटेंगे, 2 से ये काटेंगे, ये 2 और ये 25 बार में, ठीक है। 25 25 225 पॉइंट में चला जाएगा ना। 125 बटा 2 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिएगा। नॉर्मल सवाल आया था मेंस में, परसेंटेज के द्वारा सवाल अभी तक जो है उतना कुछ खास नहीं आ रहा है, नॉर्मल सवाल ही पूछा जा रहा है। कहता है सर एक प्रवेश परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हैं, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। बहुत बढ़िया। हमारे पास प्रवेश परीक्षा में 2 छात्र है, मान लेते हैं एक ए है दूसरा बी है। पहला व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति भी है। एक परीक्षार्थी जो है वो दूसरे से 15 अंक अधिक लाता है। किससे 15 अंक अधिक लाया? तो दूसरे से। यानी अगर दूसरा लड़का जो है x नंबर ला रहा होगा तो पहला लड़का x + 15 नंबर ला रहा होगा, x + 15 नंबर ला रहा होगा। क्लियर है? अब यहां पे हमसे क्या कहा गया? हमसे ये कहा गया कि सर उनके अंक, उन दोनों के अंकों के योग का 80% है। उनके अंक, सबसे पहले हमको कमेंट में बताइए, सब आदमी यहां सुनिए, उनके अंक किसके बारे में चर्चा हो रही है? ये चर्चा किसके बारे में हो रही है? ये ए के बारे में चर्चा हो रही है या बी के बारे में चर्चा हो रही है? हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये ए लड़का के बारे में चर्चा हो रही है या बी के। उनके किसके लिए संबोधित हो रहा है? ए के लिए या बी के? ए के लिए संबोधित हो रहा है या बी के लिए संबोधित हो रहा है? एक बार कमेंट में टाइप करेंगे, है ना? एक बार कमेंट में टाइप कीजिएगा कि सर एनटीपीसी का फॉर्म भरना था, चलिए सबसे पहले आप लोग कमेंट में ये बताइए कि ये जो आपका उसके अंक जो है वो किसके लिए संबोधन है? वो ए के लिए संबोधन है या बी के लिए संबोधन है? ए का संबोधन है या बी का संबोधन है? ए के बारे में। चलिए आने लगा ए के बारे में। चलिए बहुत बढ़िया। कहता है सर एक परीक्षा में 2 छात्र हैं, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक प्राप्त किए और उसके अंक का मतलब जो एक लड़का है उसके अंक के बारे में चर्चा हो रही है। यानी ये चर्चा हो रही है ए के बारे में। यह चर्चा किसके बारे में हो रही है? ए के बारे में हो रही है। उसके अंक यानी एक अंक क्या है सर? x + 15 है। एक अंक क्या है? x + 15 है। ए का अंक जो है दोनों के अंकों का योग दोनों के अंकों का योग हो जाएगा सर 2x + 15। 2x + 15 दोनों के अंक के योग का 80% है। क्या है सर? 80% है। तो ये हो जाएगा सर 80/100। क्या हो जाएगा? 80/100 और LHS RHS बराबर। अब कहता है उसमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? यानी अच्छा ये प्रत्येक द्वारा तो बाय ऑप्शन भी निकाल सकते थे, हालांकि चलिए छोड़िए, हटाइए, बाय ऑप्शन की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा सर 5 और ये हो गया 4।
x का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 8x, 5 3 8 यानी 3x हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपके पास 15 5 75, 5 और 15 चौके 60 यानी 15, 3x बराबर हो जाएगा 15, तो x बराबर 5, x बराबर 5 तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा सर 20, यानी उनका प्राप्तांक हो जाएगा एगो का 20 एगो का 5, तो 20 और 5 यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुझे पता नहीं है ना, तो ए के बारे में चर्चा हो रही है। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा। कहता यदि किसी संख्या का 24% 39 है तो वह संख्या क्या है। बहुत आसान से बना सकते हैं कि सर 24% बराबर जो है अगर 39 है तो संख्या मतलब 100%, और 100% बराबर क्या हो जाएगा 39 बटा 24 गुना 100, गुना क्या हो जाएगा 100। पॉइंट में जाएगा आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट में जाएगा आंसर निकाल लेंगे। आगे चलिएगा नेक्स्ट। हाँ, पास फेल पे आधारित सवाल खूब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। आपके एग्जाम में जो पास फेल पे आधारित सवाल है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बिग बूस्टर ऐप पे मिलेगा। बिग बूस्टर ऐप, अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हैं, इसका सेट चाहते हैं, आपको चले जाना है बिग बूस्टर, एसके झा बिग बूस्टर ऐप पे जाना है। ऐप के नीचे में सबसे नीचे में निराला सर करके आपका फोल्डर होगा, उसमें चले जाएगा और उसी में आपको 5000 प्लस करके आपको मिल जाएगा, और वहीं पे पीडीएफ भी मिलता है, टेस्ट भी मिलता है, ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलेंगे। यहाँ पे हमसे कहा गया कि सर जैक ने एक परीक्षा 45% अंक प्राप्त किया और 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 18 अंक से अनुत्तीर्ण का मतलब 18 अंक कम लाया, तो कहेंगे इसको पास करवाइए, फेल को पास करवाइए। जो फेल हो गया उसको पास करवाएंगे 45% प्लस 18 करके। फिर दूसरा परीक्षार्थी है जो 65% अंक लाता है और उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक लाया, तो जो ज्यादा ले आया उसको मिनिमम बनाइए। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे 65% माइनस कर देंगे 6, माइनस कर देंगे 6, LHS RHS बराबर। हमसे कहा गया कि उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते थे, यानी मैक्सिमम नंबर हमसे पूछा जा रहा है कि सर उस परीक्षा में मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम का मतलब 100%, मैक्सिमम का मतलब 100% पूछा जा रहा है। चलिए निकालते हैं यहां से। ये हो जाएगा सर 20% बराबर क्या हो जाएगा सर 6 चौक 24, 20% बराबर क्या हो गया 24, तो 100% क्या हो जाएगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा सर 120। तो इस परीक्षा की जो अधिकतम अंक थी वो क्या थी सर 120 थी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या था, करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, अगला रे अगला 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 ला 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 ला। आगे चलेंगे। राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक और 92 और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित किया जाता है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है, दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। हम कहेंगे सर दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग, इस दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे जोड़ देंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा सर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 9 का 18, है ना, यानी 188% दोनों का प्राप्त अंक होगा। कहेंगे सर कितने का, 375 का 150 है ना, 375 का 188% निकाल लीजिए, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा 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 प्रतिशत उड़ाएंगे बट्टा में 100, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 से काटिएगा 4 तिया 12 3 15 बार में, है ना, और 4 से इसको काट लेते हैं सर, 4 चौके 16 और 7 चौके 28, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लेटेस्ट मल्टीप्लाई। यहाँ पे कहेंगे सर ये हो जाएगा 470, फिर 5 से 7 बचे 35, 3 और 5 चौके 20 3 23, ठीक है, जोड़ देंगे ये 5 7 3 10 1 4 2 6 1 7, 705 नंबर, यानी जो दोनों मिलाकर जो नंबर आया वो आ गया आपका 705 नंबर। इस सवाल का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मतलब इतना इजी सर, इतना इजी, इतना इजी, मतलब ये जो सवाल है इतना इजी, मतलब इस तरह के सवाल अगर पेपर में आ जाए तो हाँ, आप क्या देख रहे हैं कि मेंस में आसान सवाल भी पूछे गए हैं, लेकिन सेलेक्टेड चैप्टर से, जैसे परसेंटेज का सवाल इजी आया था,
ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, अलजेब्रा का सवाल, ये सारे सवाल इजी हुए थे। लेकिन सॉरी आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल टफ आया था, मेंसुरेशन से सवाल आपका टफ आया था। तो इस तरह के सवाल आप लोग जो है बेहतर ढंग से बना सकते हैं। आगे चलिएगा, अगला सवाल क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। कहता है सर दो उत्पादों ए और बी के स्टॉक में शुरू में कुल स्टॉक का 80% उत्पाद ए था। यदि उत्पाद ए का 20 किलोग्राम और उत्पाद बी का 8 किलोग्राम स्टॉक से निकाल लिया जाता है तो स्टॉक में उत्पाद ए और बी का अनुपात 9:2 हो जाता है। अच्छी बात है। तो कहा गया शुरुआत में कुल स्टॉक कितना था? बढ़िया बढ़िया था। अब देखिए अभी तक जो है परसेंटेज में यही सवाल थोड़ा हमको ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है ये वाला सवाल। हम चाहेंगे, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, हम चाहेंगे इस सवाल को एक बार बना के हमको बताइए। जी आंसर नहीं दीजिएगा, कपार फोड़ देंगे। कमेंट नहीं, आंसर चाहिए हमको, इस सवाल का हमें आंसर चाहिए। बिल्कुल प्रिमल कुमार दास, प्रिमल जी बिल्कुल हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं, बृहस्पति से स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस का बिग बूस्टर ऐप पर, है ना। जाके परचेज कर लीजिए और वहां से क्लास कीजिए और अपने सफलता को एक सही दिशा दीजिए, सही मुकाम दीजिए, ठीक है। बाकी बात हम कुछ नहीं कहेंगे इससे ज़्यादा, है ना। टेलीग्राम पर पीडीएफ होगा ना सर? टेलीग्राम पे पीडीएफ डाले हैं लेकिन मतलब वहां से जो है मतलब आपको मिलेगा नहीं, तो बहुत मतलब जो है ना लंबा, आप स्क्रॉल करते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए, मिलेगा ही नहीं। तो उससे अच्छा है कि बिग बूस्टर पे चले जाए। बिग बूस्टर पे आपको जाइएगा ना तो वहां पे लिखा है कि फ्री पीडीएफ करके लिखा है, निराला सर फ्री पीडीएफ, 1 रुपया मात्र लगता है। 1 रुपया में वहां जाइएगा तो 5000 प्लस करके आपको वहां देखने को मिल जाएगा, सारा पीडीएफ वहां हम दिए, ठीक है भाई। चलेंगे, ध्यान देंगे। सवाल 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 देखिएगा। कहता है सर दो उत्पादों ए और बी में स्टॉक में शुरू में कुल स्टॉक का 80% उत्पाद ए था, और इसका मतलब 80% अगर ए होगा, 80% ए होगा तो बी हो जाएगा 20%। बी कितना हो जाएगा? 20%। रेशियो की बात करें तो 4:1 हो जाएगा। तो अनुपातिक राशि को एक्स भी मान सकते हैं कि सर ए और बी के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा सर? 4:1 हो जाएगा। फिर कहा गया अगर ए में 20 किलोग्राम और बी में 8 किलोग्राम स्टॉक निकाल लिया जाता है तो अनुपात 9:2 हो जाता है। ए में कितना निकाला गया? 20 केजी निकाला गया। बी से कितना निकाला गया? 8 केजी निकाला गया। कोना कोनी कोन कोना वाला भी बना सकते हैं, कोना कोनी कोन कोना। ए और बी के स्टॉक में शुरू में कुल स्टॉक का 80% उत्पादन ए था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कोना कोनी कौन कोना, 4 दूना 8, 9 एकम 9, घटा ले तो 1, ये हो जाएगा सर कितना? 8×9 = 72 और 20 दूना 40। अब सेम डायरेक्शन में क्या होता है? घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। दोनों में आपका कमी था तो घट जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पे दोनों में कमी हो रहा है ना, चलिए दोनों से निकाला गया, घट जाएगा। तो 8×9 = 72 हो जाएगा, आप माइनस क्या हो जाएगा? 40। कह देंगे सर ये क्या हो जाएगा सर? 32, 4 3 7 32, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 32। जैसे 1 बराबर 32 आ गया तो हमसे पूछा गया कुल स्टॉक। कुल स्टॉक कितने किलोग्राम है? तो कुल तो आपके पास 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 तिया 15, 116, 160 केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 160 केजी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होना है? बिल्कुल राइट आंसर होना है। कौन सा होना है? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे आगे की और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सर किसी संख्या का 27.5%, 11 है तो वह संख्या क्या है? कछाऊ नहीं है, 27.5%। 27% का फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं आप लोग। 27.5 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 27 दूना 54, 54 + 1, 55/55 हम लोग क्या बोलेंगे? 55/2, तो 55/200 भी कह सकते हैं, 55/200 भी कह सकते हैं। परसेंटेज उड़ाने के बाद बराबर 11, तो ये हो जाएगा सर 1 बराबर, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा? 55 से ये काट लेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे 40 बार में, है ना, 40 बार में। तो 1 बराबर क्या आ गया सर? 40, यानी वो जो संख्या आ गया वो संख्या आपका 40 है, जो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। संख्या क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आगे चलेंगे। प्रिमल जी आपकी बातों को हम सुन लिए, आप अब कृपया करके आंसर दीजिए, ठीक है। मेरे पास जो है ना, हम उन्हीं लड़कों का इज्जत करते हैं, उन्हीं लड़कों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हीं व्यक्ति से बहुत
स्नेह रखते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो पढ़ने में तेज होते हैं। बाकी बात, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में भी जो मेरा साथी था, जो गधेड़ था, उसको तो जिंदगी में हम कभी भाव नहीं दिए। हमारा संगत भी उन्हीं लड़कों से हुआ जो बेहतर ढंग से तैयारी करता था, बेहतर मेहनत करता था और एक अच्छा मतलब व्यवहार नेचर भी रखा करता था। ठीक है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि हम आपके बातों को तभी सुनेंगे जब मेरे सवालों का आंसर दीजिएगा। जब मेरे सवालों का आंसर आप दीजिएगा तो आपके सवालों का आंसर हम देंगे। बात समझ पा रहे हैं? और आपको पढ़ाने के लिए पर्सनल नंबर दे देंगे। उससे भी नहीं समझ में आइएगा तो आपके रूम पर जाके पढ़ा देंगे। कहिएगा कि सर हमको आप आइए मेरे रूम पे पढ़ाइए, तो हम आपके रूम पे जाके पढ़ा देंगे, अगर आप मेरे बातों को, मेरे सवालों को जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि सर दो बच्चों ए और बी के पास कुल टॉफियां हैं। यदि ए के पास 8 टॉफी है और बी के पास कुछ टॉफी है। बी के पास कितना टॉफी है हमें बिल्कुल भी पता नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं है। फिर कहा गया बी के पास कुछ टॉफियों के 50% से एक अधिक टॉफी है, तो बी के पास कितनी टॉफी है? बढ़िया सवाल, बढ़िया लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया है। तो कहा गया कि ए के पास 8 टॉफी है। बहुत बढ़िया। चलिए अगर मान लेते हैं ए और बी के पास कुछ टॉफी है, तो मान लेते हैं ए प्लस बी के पास दोनों मिलाकर एक्स टॉफी है। एक्स टॉफी है, जिसमें ए के पास अगर 8 टॉफी है, इसका मतलब बी के पास x माइनस 8 टॉफी होगा। अब कहा गया बी के पास कुल टॉफी के 50% से एक अधिक टॉफी है। बी के पास कुल टॉफी के 50%, कुल टॉफी यानी x का 50% से एक अधिक टॉफी है किसके पास? बी के पास। यानी हम कह देंगे x माइनस 8 प्लस क्या, एक अधिक टॉफी हुआ। एक अधिक टॉफी है बी के पास किसका? कुल टॉफी के 50% का। कुल टॉफी के 50% से, हम उल्टा तो नहीं लिख दे, इधर तो माइनस नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, इक्वेशन हमको देखने दीजिए। बी के पास कुल टॉफी के 50% से एक अधिक टॉफी है। ओहो हो, इसके पास एक अधिक टॉफी है, तो इसको एक घटाना पड़ेगा ना, तब तो एलएचएस आरएचएस बराबर होगा। इस बी के पास ज्यादा है, इससे टोटल टॉफी के 50% से बी के पास ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बराबर करने के लिए इसको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो बी के पास कितने टॉफी है? यानी हमसे x माइनस 8 का मान पूछ रहा है। कह देंगे सर यहाँ पे अगर इक्वेशन तैयार किया जाए तो इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर जब इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा सर प्लस 8 अगर बराबर के इस पार आ जाए तो हो जाएगा माइनस, प्लस x बराबर के इस पार आएगा तो माइनस x हो जाएगा। यानी x/2 माइनस एक्स, इधर हो जाएगा सर माइनस 8 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? माइनस 9। क्या हो गया? माइनस 9। भिन्न का घटाव कर लेते हैं, ये हो जाएगा सर माइनस x/2 बराबर माइनस 9, है ना। तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर 18। x बराबर क्या आ गया? 18। यानी कह देंगे सर b के पास क्या होगा? 18 माइनस 8, यानी कितना टॉफी हो जाएगा सर? 10 टॉफी होने वाला है किसके पास? b के पास। जो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सवालों का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 12 टॉफी नहीं होगा, कितना होगा? 10 टॉफी होगा। और अगर ए के पास कहा जाता है ना, ए के पास कहा जाता तो ए के पास कितना टॉफी होता? 8 टॉफी। ऐसे दिया भी हुआ है, ए के पास कितना टॉफी है? 8 टॉफी। आगे चलते हैं, अगले सवालों की ओर चर्चा करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सर ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय जो है वो बी की आय से 25% कम है, यहां पे कह देंगे। और फिर सी की आय, जबकि आय सी की आय से 40% अधिक है। जिनकी आय सी की आय से 40% अधिक है। जिनकी का मतलब क्या? बी के बारे में चर्चा हो रहा है। जिनकी का मतलब बी के बारे में चर्चा हो रहा है। बी जो है सी से 40% अधिक है। यानी चलिए रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग, ए बी सी, है ना। सी कितना होगा? 100 होगा तो बी हो जाएगा 140, है ना। और ए बी से 25% कम है, 25%। इसका जो 25% हो जाएगा, 4 से भाग लगा लेंगे, 25 10 35 कम होगा, तो यानी ए हो जाएगा 105। ए क्या हो गया? 105 हो गया। और सुनिए, कहता है सर सी की आय डी की आय से 20% कम है। अरे बाप रे भाई, यहाँ पे एक डी भी था, तो चलिए डी निकाल लीजिए। डी जो है सी से 20% कम है। सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो डी कितना होगा? डी हो जाएगा सर 100 इंटू 100 को ऊपर भेज दीजिए, और डी यानी 20 80 नीचे कर दीजिए, उल्टा के गुना कर दीजिए। ये कट गया 2 चौके 2 4
2 चौके 8 और ये 25 और ये फिर 5 बार में, ठीक है, 5 पचे 25, यानी डी हो जाएगा सर 125। डी का मान क्या हो गया 125 आ गया, ठीक है। अब कहा गया ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक था। तेरी का आगे हमको डी नहीं भी निकालते ना तो भी काम हो जाता है। डी अगर हम लोग नहीं भी निकालते तो भी काम हो जाता है, क्योंकि एक बात बताइए, हमें केवल ए और सी के बारे में चर्चा हो रहा है। तो ए और सी के बारे में चर्चा हो रहा है, तो कहा गया ए की आय सी की आय से, किसकी आय से, सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है सर, 5% अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहा गया, शायद नल हौज का सवाल लग रहा है, नल हौज से हौज पर आधारित सवाल है। कहता है सर एक टंकी का 50% 4 घंटे में भर सकता है। अगर 50% 4 घंटे में भर सकता है तो पूरा टंकी को 8 घंटे में भरेगा। और बी उस समान टंकी को 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। बी जो है समान घंटे में 12 घंटे में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को कितने समय में भरा जा सकता है। वर्क की बात करेंगे, वर्क हो जाएगा सर कितना 48 और 8 45, 8 छके 48 और 8 चौके 48। हालांकि 24 भी वर्क ले सकते हैं, 48 भी लीजिए 24 भी, कोई दिक्कत नहीं है। 24 लेंगे, 8 तिया 24 और 12 दूना 24। टाइम ऑफ बोथ की बात करेंगे तो 24/5, 24/5 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 4.4/4/5। घंटा मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से गुना करके, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होना है, बिल्कुल राइट आंसर होना है, 4 घंटा 48 मिनट। 4 घंटा क्या हो जाएगा 48 मिनट, बिल्कुल 4 घंटा 48 मिनट हो जाएगा, बन जाएगा इस तरह का सवाल, 4 घंटा 48 मिनट हो जाएगा। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवालों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब सोने जाते हैं, बिल्कुल जिंदगी भर सोते रहिए, है ना। जरा सोचिए कि आपको अगर एक बार में 100 क्वेश्चन वो भी मेंस का बनाने का मौका मिले तो इस चीज को आप सोने में गवा दीजिएगा। बस इतनी सी बात कि आपको नींद आ रहा है, बस इतनी सी बात कि आपको नींद आ रहा है। नींद कहाँ, उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, और चलने की तृष्णा और बढ़ती है जब पाँव में पड़ते छाले हैं। पढ़ाई का क्रश जो होता है ना, वो तब मजा आता है, पढ़ने में तब मजा आता है जब दिमाग काम करना बंद करता है। पढ़ाने में हमको तब मजा आता है जब शरीर काम करना बंद कर देता है, दिमाग मेरा थक जाता है। जैसे हम 12-12 घंटा का मैराथन लेते हैं, याद कीजिए आपको, हम 12-12 घंटा का मैराथन, 2-2 मैराथन हम दिए हैं। उसमें क्या होता है कि जब मेरा दिमाग थक जाता है तब हमें पढ़ाने में और एनर्जी आता है। तो आप लोग को पढ़ने में तब मजा आना चाहिए जब आपका दिल और दिमाग दोनों थक जाए, है ना। उसके बाद भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप जो है एक जुनून है, आपके अंदर एक जुनून है, और बिना जुनून के जॉब होना संभव नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि कितने लड़के ऐसे हैं जो 100 क्वेश्चन को आर पार करेंगे मेरे साथ, मेरे साथ। और एक बार आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कितने लड़के ऐसे हैं जो 100 क्वेश्चन को आर पार मेरे साथ करेंगे। जो आर पार कीजिएगा वो एक टाइप कीजिएगा, जो सोने जा रहे हैं वो 2 टाइप करेंगे। सोने जो जा रहे हैं वो 2 टाइप, सोने वाले बच्चे 2 टाइप करेंगे। जो मेरे साथ 100 क्वेश्चन को आर पार करेंगे, 100 क्वेश्चन को आर पार करेंगे, वो एक टाइप कीजिएगा। आज आर पार की लड़ाई है ना, है ना। एक बार टाइप कर दीजिएगा कि मेरे साथ कितने लड़के 100 क्वेश्चन को आर पार करने वाले हैं। चलिए एक आने लगा, देख लेते हैं, आप लोग का भी नाम देख लेते हैं। लास्ट में हम नीतीश जी हैं, कुणाल जी है, बिंदी जी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। है सर जी, आप ऐप पर कब से आएंगे? हम ऐप पे पढ़ा रहे हैं नंदन जी, बिग बूस्टर ऐप पे पढ़ा रहे हैं, है ना। आस ऑफिशियल ऐप पे नहीं, बिग बूस्टर ऐप पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। चले बिल्कुल, चले तो मेरे साथ आर पार करने के लिए बहुत सारे लड़के तैयार हैं। तो एक नई उमंग और उत्साह से चलते हैं। कहा गया सर योगफल के रूप में 11/11/6 प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या, कौन सी भिन्न 5/6 कौन सी भिन्न में 5/6 जोड़ा जाए। हम कहेंगे सर कौन सी भिन्न में, यानी x में हम लोग 5/6 को अगर 5/9 को अगर जोड़ दें तो 11/6 आ जाता है। अब यहाँ पे x का मान क्या आएगा, x का मान घटाव हो जाएगा। 11/6 में हम लोग 5/9 को घटा देंगे, एलसीएम 9 × 5 = 54 आएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं सर, ये हो जाएगा आपके पास 5/9 को हम लोग घटा रहे हैं, तो 99 और 99 में से हम लोग जो है 6×5=30 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा सर 69। क्या हो गया 69। अब यहाँ से काट लीजिए, 18×6=18, 54 आ गया। और ये काटेंगे सर 3 से, 3×2=6, 3×3=9, 23 दिया। और पूर्णांक में ले लेंगे, एक पूर्णांक हो जाएगा 5/5/8। एक पूर्णांक 5/18 इस सवाल का क्या होना, बिल्कुल सही जवाब होना है, जो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है वो इस तरह का सवाल है। क्या कहा गया कि सर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जिसको हम लोग बोर्ड मास भी कह सकते हैं, गुना उना करने वाला है, पीडीएफ में दिया हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अच्छा, बड़ा छोटा भी आपके एग्जाम में बहुत परेशान करता है। अगर बड़ा छोटा की बात आ जाए तो है तो बहुत इजी सवाल, लेकिन एग्जाम में जो है ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बड़ा बार पूछा जाता है ये बड़ा छोटा जो है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे इस दोनों की अगर हम बात करें, पहले ऑप्शन कौन सा छांटते चलिए। इस दोनों में बात करें तो यहाँ भी 2 से गुना करते हैं, यहाँ भी 2 से गुना करते हैं। इस दोनों में बेस सेम हो गया, बेस अगर सेम हो गया तो कहेंगे 17×2=34, ये 37। तो इस दोनों में ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो ये काट लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ये होता है सर, एक काम करते हैं, इसको हम बात 4 से गुना करते हैं, इसको भी 4 से गुना करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.88, 0.88। लेकिन इसका जो मान है वो 0.0 अगर पॉइंट में लिया जाए, पॉइंट में लिया जाए तो 0 पॉइंट इधर हो जाएगा सर 9×9=81 होता है, 9×8=72, 0.8 फिर हो जाएगा सर, फिर कितना, सॉरी 0.8, 9×8=72, फिर 8 हो जाएगा, फिर 0.8 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा, डॉट 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 में चलेगा ही, है ना, यानी 0.888। तो इस दोनों में हमें लगता है कि सर ये बड़ा होना चाहिए, है ना, ये बड़ा। चेक कर लेते हैं हम लोग 22/25 में और 8/9 में अगर हम लोग चेक करें, 25 होता है सर 200 होता है, और ये 9×2=18, 1 9×2=18, 19। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये बड़ा है, ऐसे भी दिख भी रहा है, तो कहेंगे सर इस दोनों में ये बड़ा हो गया, तो ये गया बोरा में। अब इस दोनों में चेक कीजिए, लेटेस्ट चेक इस दोनों में, यानी हम लोग 37/40 में और चेक करेंगे 8/9 से, 8×4=32, ये हो जाएगा सर 320, और ये हो जाएगा सर 370 के अप्रॉक्स में जा रहा है। 370 में 37 घटेगा, 370 में अगर हम लोग 37 घटा लेते हैं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, 3 हो गया और ये आपके पास 3, 333 के अप्रॉक्स में। तो आप क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ा ये आपका 37/40 जो है वो आपको सबसे बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। सर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा 37/40। आगे चलिएगा, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, नल हॉर्स पर आधारित सवाल है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क कहता है सर एक नलिका एक खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकती है, जबकि रिसाव तली पर एक रिसाव बिंदु है जो 17.5 घंटे में पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को खाली कर सकती है। कहता है टंकी को भरने के लिए नलिका खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। यानी 14 घंटा तक दोनों नलिका चालू है, यानी ए और बी दोनों चालू है 14 घंटा तक। चलिए सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 12×2=24, 25/2, ऊपर उसका फ्रैक्शनल वैल्यू है सर 25/2, और 17.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू 17×34, 35/2। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, वर्क की बात करें, तो 7×5=35 है ना, 5×5=25, ठीक है, इतना वर्क हो जाएगा। यानी 5×5=25, 25 × 150 और 175 आपका वर्क हो गया। अब अगर हम लोग क्षमता की बात करें, क्षमता की बात करें तो 5×5=25, 7×2=14, ये इसका क्षमता 14 हो जाएगा, और इसका क्षमता हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। अब कहा गया कि दोनों मिलकर 14 घंटा तक काम करता है, उसके बाद रिसाव को बंद करता है, तो दोनों का वर्क क्या हो गया। 4 की क्षमता से काम करेगा 14 घंटा तक, 14 चौके 56, है ना, तो 56 काम समाप्त हो गया। तो शेष वर्क कितना बचा, 175 में घटा लीजिए, यानी शेष वर्क आपके पास जो बच रहा है वो 15 में से 6 गया तो हो जाएगा सर 9, इधर आपके पास 16 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 11, 119 वर्क बचेगा। तो टंकी को भरने में कुल समय, यानी हम कहेंगे सर 119 को भरेगा कौन, 119 को भरेगा ए, यानी 14 के क्षमता से। कितने की क्षमता से, 14 की क्षमता से, है ना।
तो ये हमें लग रहा है सर 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 4 7 7 49, फिर हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 8.5। 8.5 तो बाद में लगा और पहले भी 14 घंटा चल चुका है, यानी 14 को हम लोग जोड़ देंगे और 8 4 12 यानी 22.5। 22.5 घंटा में 22.5 घंटा में पूरी टंकी क्या होने वाला है, फुल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना होगा, 22.5 घंटा। क्या हो जाएगा, 22.5 घंटा, है ना। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 22.5 घंटा होगा। तो नल टंकी का सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह के सवाल जो है बार बार पूछे जाते हैं, कभी पॉइंट वाला पूछ लेता है तो कभी इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे और अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिएगा। अब आ गया आपके पास स्टैटिक का सवाल, माध्य माध्यिका बहुलक। माध्य माध्यिका बहुलक पे आधारित सवाल है। कहता है 53 से शुरू होने वाले 4 संख्याओं का एक समूह आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है यदि माध्यक 56, माध्यक का मतलब होता है मीन वैल्यू, मीन वैल्यू क्या है, 56 है। तो आपसे ये कहा गया, क्या कहा जा रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा संभव संख्याओं का समूह होगा। माध्यक का मतलब मीन वैल्यू, बीच में 56 होना चाहिए। एक बात बताइए, 53, अच्छा 57 और 61 के बीच में क्या 56 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मीन वैल्यू होता है 10 प्लस 10 बटा 2, 7 1 8। अगर इस दोनों को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 8 और 6 5 11, 11 इतना बटा 2। क्या ये 5 दूना 16, 5 दूना 10, 9 दूना 18। इसका तो मीन वैल्यू 59 आया। अच्छा यहां हमको दिख रहा है, देखिए यहां पे हमको 56 दिख रहा है। 55 और 57 के बीच में आपका 56 होगा कि नहीं होगा, मीन वैल्यू 56 होगा कि नहीं होगा। तो हमें तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे चलिएगा और अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। रे दादा, क्वेश्चन नंबर 23 आ गलो, है ना। सवाल को ऐसे बनाइए जैसे पतंग उड़ाते हैं। कहा गया सर पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 42 मिनट और 56 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। पाइप सी जो है अकेले पूरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और 8 मिनट के लिए खोले जाते हैं, फिर सी को बंद कर दिया गया और ए और बी मिलकर शेष भाग को कितने समय में, यानी शेष टंकी को कितने समय में भरेगा। वर्क की बात करते हैं, वर्क ले लेते हैं सर, बरसते 84, है ना। फिर 7 7 49 7 8 56, 8 में यहाँ 4 है यानी 2 और हो जाएगा 7 8 56। उसके बाद हम कहते हैं सर 42, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सर 84 गुना 2 यानी 8 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ठीक है। 168 आपका वर्क हो जाएगा। क्षमता की अगर हम लोग बात करें तो 42, 7 छक्के 42, 6 दूना 12 यानी ये हो जाएगा सर 4। इस दूसरे का क्षमता, ये ए का क्षमता आया, बी का क्षमता कितना होगा, बी का क्षमता हो जाएगा सर 7 8 56, 4 3 12 तो 3 हो जाएगा। और सी एक निकासी पाइप है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, बरसते 84 यानी -2। अब कहा गया सर तीनों मिलकर 8 मिनट के लिए खोला गया, तो 8 मिनट में कितना काम क्या हो गया, 8 मिनट में, ये ए का क्षमता है, 8 मिनट में कितना काम, 8 गुना 4 3 7 -2 यानी कितना हो जाएगा सर 5, 8 5 40, 40 काम समाप्त हो गया। तो शेष वर्क कितना बचा, शेष वर्क इस 168 में 40 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा सर 128। क्या गया 128, 128 को काम कौन करेगा, ए और बी काम करेगा 4 3 7 की क्षमता से, है ना। 7 एकम 7, 5 7 5 12, 5, है ना, 7 8 7 9, पूर्णांक में चल जाएगा क्या, हमें लगता है पूर्णांक में चले जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक में, देख लीजिएगा पूर्णांक में जो आएगा वही आंसर होगा, पूर्णांक में चला जाएगा, ठीक है। जो पूर्णांक में आएगा वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। 112/7, है ना, 112/7, ठीक है। 18 पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 18 पूर्णांक 2/7 इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 8 का 4 होगा, 8 का 4 होगा। चलिए आगे चलेंगे, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट देखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि सर एक कुर्सी इतना रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 27% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। हम कहेंगे सर 27% का लाभ यानी 127 बराबर आपके पास जो है 2858.77 दे रखा है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा गया, मतलब 100 बराबर क्या हो जाएगा,
2858 पॉइंट हो जाएगा 77, डिवाइड हो जाएगा 127 गुना 100, 127 गुना 100 हो जाएगा। अब 749, यानी अगर हम पॉइंट उड़ाया जाए, अगर इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ये डबल जीरो कट जाएगा। और अगर हम इकाई अंक की बात करें तो या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये नहीं होगा, इकाई अंक में जीरो नहीं होगा। तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर आपका सी होगा। तो लेट अस चेक कि बी होगा या सी होगा। चलिए, अगर बी होता है तो 22 बार में आपका जाना है, और सी होता है तो 21 बार में जाना है। हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग कहेंगे सर भाग लगा के ही चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि सर 2858 और 77, हालांकि डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। चलिए डिजिटल सम चेक कर ले, हम लोग डिजिटल सम हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए डिजिटल सम ही चेक कर लेते हैं। 5 4 9, और ये इसका डिजिटल सम आ गया 1, इसका डिजिटल सम देखते हैं। 5 2 7, 1 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9। चलिए डिजिटल सम से चेक करते हैं। कहेंगे सर अगर ये आंसर होना है तो इसको इससे गुना करेंगे तो इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। तो ऊपर वाले का डिजिटल सम देखते हैं 9 होता है कि नहीं होता है। 7 7 14, 14 का जोड़ेंगे 5, 8 5 13, 3 1 4, 4 4 5 4 9, 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1 है। इसका डिजिटल सम 1 है, इसका मतलब हम कहेंगे कि सर इसका डिजिटल सम 7 3 7 1 8, 7 2 9, यहाँ 1 है। तो यानी इसका डिजिटल सम 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बी होगा। डिजिटल सम यूज कर दिए, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2251, है ना। तो ऑप्शन छांटने का भी एक तरीका होता है, बहुत सारा तरीका होता है। हम ये देखें कि यूनिट डिजिट से देखें कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक 0 था। उसके बाद हम लगा दिए डिजिटल सम। जब हम यहाँ पे ऑप्शन पे जब गौर किए तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि दोनों का डिजिटल सम अलग आ रहा है। जैसे डिजिटल सम अलग आया तो हम लगा दिए डिजिटल सम, और डिजिटल सम से हमारा आंसर जो बिना कैलकुलेशन के ऑप्शन नंबर बी बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो हर मेथड हर तरीका आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट। और ये सेट नंबर 14 का अंतिम सवाल, सेट नंबर 14 का जो है अंतिम सवाल है। ये आपके पास कहा गया 8 पेंसिल को 75 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है, तो 24% लाभ पाने के लिए जो है उसे 372 रुपए में कितने पेंसिल बेचने होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। 8 पेंसिल को 75 रुपया में बेचने से तो एक पेंसिल को कितना में बेचा गया, एक पेंसिल को 75 बटा 75 बटा क्या बेचा गया, 75 बटा बेचा गया सर एक पेंसिल को 75 बटा 8। 25% की हानि हो गई तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सर 100 को ऊपर भेज दीजिए, 25% की हानि 75 को नीचे भेज दीजिए। ये क्रैमूल आ गया, और हमें चाहिए 24% का लाभ, तो 124 को ऊपर भेज दीजिए, बट्टा में क्या कर दीजिए 100। ये आ गया एक पेंसिल का, कितने पेंसिल का क्रैमूल आ गया, विक्रयमूल्य आ गया। ये एक पेंसिल का विक्रयमूल्य आ गया। तो चलिए निकालते हैं, 75 से 75 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 8 से काटा जाए तो 8 एकम 8, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4। ठीक है, तो एक पेंसिल का जो विक्रयमूल्य आया वो 31/2 आ गया। तो आपसे कहा गया कि सर 372 रुपया में कितना पेंसिल बेचना पड़ेगा, तो 372 है ना, पेन बेचना पड़ेगा। बट्टा में 31, बट्टा में 2, 2 पलट के ऊपर चल गया, ये कट जाएगा सर 31 एकम 31, 6 31 दूना यानी 12 दूना 24। तो 24 रुपया में जो है वो आपको एक पेन बेचना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2251। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलते हैं और अगला सवाल, आज चलिए आगे क्या चलना है। 25 सवाल आपका समाप्त हो गया। 25 सवाल ये क्या हो गया, 25 सवाल आपका फिर से क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी आपका जो है सेट नंबर 13, ये 14 था, ये 14 नंबर सेट आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेट नंबर 15। क्या चलेंगे, सेट नंबर 15। चलिए, कोई भी ऐसे हैं जिनको बोरिंग लग रहा है कि सर मतलब दिमाग पे हेडेक आ रहा है, कोई भी इतने हैं, है ना, जिनको दिमाग पर जो है बाउंस कर रहा है, हेडेक आ रहा है, कितने लड़के हैं मैथ है, मैथ अच्छों का जो है दिमाग हिला के रख देता है। तो आपका सेट नंबर 14 भी समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेट नंबर 15 की ओर। सेट नंबर 15, चलिए हम लोग सेट नंबर 15 देखते हैं। 9 1 6 9 6 9